धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, लेकिन हाजिर हूं धाकड़ समाचार पर। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, या जब जब मोदी डरता है ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को आगे करता है। ये नारे आज तक आपने हजारों बार सुने होंगे। जब भी पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता इसी तरह की नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इन नारों को विस्तार देने का। जी हां, अब वक्त आ गया है कि इन नारों को और विस्तार दिया जाए और कहा जाए कि जब जब मोदी फंसता है, जी हां, जब जब मोदी फंसता है, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों को आगे करता है। आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई, तो जो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे थोड़ा गौर से देख और सुन लीजिए, फिर आप भी यही नारा लगाने को मजबूर यानी विवश हो जाएंगे। क्योंकि इन खबरों में आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम भी है और इन खबरों में आप देखेंगे कि 90% हिंदुस्तानियों के सम्मान और अपमान की बात की जा रही है और 10% हिंदुस्तानियों को छोड़ा जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों की संख्या तो 20% है, तो आखिर ये 10% हिंदुस्तानियों को किस आधार पर और क्यों छोड़ा गया है। पहली तस्वीर से रूबरू। Today, while we stand here talking about democracy, I think people outside of the country do not quite understand that democracy as we know it has ceased to exist in India. Democracy is at a threat. All the pillars of democracy in the country have been completely subverted by this particular regime. The judiciary, the media, all of it are being used as tools to specifically target dissenters and silence their voice of truth and honesty once and for all. सुन लिया आपने, ये संजीव भट्ट की बेटी हैं और संजीव भट्ट आप जानते ही हैं गुजरात के वाईपीएस हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ गुजरात दंगों के दौरान काम किया था। लेकिन मोदी सरकार ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले उनको उठा के जेल में डाल दिया। उनकी बेटी ये बात अमेरिका में खड़े होकर कह रही है और बता रही है कि आज डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हालत नरेंद्र मोदी के राज में क्या बनकर रह गई है। लेकिन भोंपू मीडिया इस पर नहीं बोलेगा क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। एक और तस्वीर देख लीजिए। Save our democracy. Save democracy in India. Save democracy from the hands of the Hindu nationalist parties and our Prime Minister, who is obsessed with anti-conversion laws. He is dividing our people. देख लिया आपने, ये लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं और ये लोग वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से ईसाइयों पर, चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं वो सब नरेंद्र मोदी के रहते हुए हो रहा है और वो अपने आप को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भोंपू मीडिया और उसके अलावा चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर को भी, इस तस्वीर को भी नहीं दिखाएंगे। वो क्या दिखा रहे हैं अब अगले वीडियो में देख लीजिए। Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? ये हैं पत्रकार सबरीना सिद्दीकी। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक तो महिला हैं, दूसरे मुसलमान हैं। अब अगर पता चले या ये क्लियर हो जाए कि ये तो पाकिस्तानी भी हैं, तो इनके द्वारा सवाल जो उठाया गया है वो बेमानी हो जाता है। कैसे हो जाता है सुन लीजिए। तिहाड़ जेल से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में रिहा होने के बाद Y+ सिक्योरिटी में घूमने वाले इस संस्कारी पत्रकार, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है। सबरीना सिद्दीकी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर के और दूसरे मामले, नागरिकता संशोधन कानून और भारत में मुसलमानों को खतरे में बताते हुए अक्सर कई ऐसी बातें कह चुकी हैं, लिख चुकी हैं
जो भारत विरोधी ताकतें अक्सर कहती रही। सुन लिया आपने? तो मैंने कहा था ना कि जब जब मोदी फंसता है तब तब भोंपू मीडिया और उसके द्वारा चाटुकार दंगाई पत्रकारों को आगे करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, कहानी कुछ और भी है, वो भी देख लीजिए। Thanks for this opportunity. Well, of all the people I want to invite to do a joint session. That's what's very otherwise without you one cannot do. Yes. और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल से संबोधित करते थे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखा, एक के बाद एक ये तमाम तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, या अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉलिटिकल को ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं या ऑप्टिकल को पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, या कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, कहीं उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आ रहा है और कहीं वो सही से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जा रहा है। तो भोंपू मीडिया ने क्या निकाला इसका आइडिया और इसे कैसे 90% भारतीयों के अपमान और सम्मान से जोड़ दिया, खुद ही सुन लीजिए। मुस्लिम महिला पत्रकार का सवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, विपक्ष द्वारा उड़ाया जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर मोदी के भाषण पर बजने वाली तालियों की गूंज। हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें से क्या पढ़ेंगी? अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी ना जानते हैं ना बोल पाते हैं। सुन लिया आपने, ये काम भी इसी संस्कारी पत्रकार ने किया है जिसका नाम सुधीर चौधरी बताया जाता है। पहले ये जी न्यूज पर गंद फैलाया करता था, लेकिन आजकल ये आज तक पर गंद फैला रहा है क्योंकि अरुण पुरी को अपने चैनल को सबसे तेज रखना है, तो वह ऐसे तमाम गंद फैलाने वाले लोगों को इकट्ठा करके अपना धंधा कर रहा है। वैसे अरुण पुरी का इतिहास आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मामूली सा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ऐसे ही गली गली में घूमता था, इंडिया टुडे के नाम से एक मैगजीन छाप के मंत्रियों के टेबल पर जो है उनको पहुंचाने का काम किया करता था। और आज इतने बड़े एम्पायर का ओयो एफएम है इसका, आज तक चैनल है इसका, और इसके अलावा इंडिया टुडे इंग्लिश का चैनल, और उसके अलावा ना जाने कितने सैकड़ों चैनल और तमाम तरीके के बड़े बड़े कारोबार स्थापित कर दिए हैं। तो यहाँ अब नारा बदल जाना चाहिए कि जब जब मोदी फंसता है भोंपू मीडिया को आगे करता है। एक खबर थी जो मुझे लगा कि आपको रूबरू ज़रूर करानी चाहिए, उससे आपको अवगत ज़रूर कराना चाहिए। वो प्रयास किया, अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।